तुम दया खूब करो, लेकिन बूढ़ी से दया मत करो। बीमार है तो उसकी खूब सेवा करो, उसको भगवान नाम सुनाओ, उससे पाप नष्ट हो। ये शास्त्र नहीं कहता है कि किसी के को गोली से मार दो। अगर उसका पाप नहीं नष्ट हुआ तो फिर दोबारा उसको पाप भोगना पड़ेगा। यानी किसी को हमने जैसे गोली से मार दिया तो उसका जो भोग था बाकी रह गया, उसको फिर आगे भोगना पड़ेगा। तो उसकी हमने सेवा नहीं किया उसको और उसका कष्ट दिया। इसीलिए भगवान ने कहा जीवन तो मैं हूं, तुम कौन खत्म करने वाले। दया करने का ढंग होता है, दया करने का ऐसा ढंग नहीं होता है। हर बात शास्त्र से हिसाब से चलना चाहिए। दया का ये नहीं होता है कि मनमानापन कर लिया। इसीलिए जीवन क्या है, मरना न मरना अलग है, जीवन रखना है कि जीवन में आनंद हो, जीवन में रस हो, उसको जीवन कहते हैं। गोपियां कहती हैं कथा अमृत है और जीवन भी है। आप भगवान की लीला गाते हो, आपको जो रस मिलता है, आनंद मिलता है, वो जीवन है। इसके बिना मनुष्य जलता रहता है। भगवान के भक्तों को जो सुख मिलता है वो संसार में यहां से लेकर इंद्रलोक तक, ब्रह्मलोक तक नहीं मिलता है। चित्त का भगवद रस से स्पर्श हो, उस आनंद की कोई तुलना ही नहीं। देखो भाई, हर स्थिति में ज्ञान लो, इसका ये मतलब हुआ कि ये जन्म मरण की बात गोपियां इसलिए कह रही हैं। वेद के भीतर एक पंचाग्नि विद्या है, इसको और जरा तेज कर दो। पंचाग्नि विद्या है। ये पंचाग्नि विद्या क्या है? ठीक है, हाँ, ये पंचाग्नि विद्या क्या है आप समझो। हर आदमी के ऊपर बीतती है ये बात, इसको समझना चाहिए। जब मनुष्य मर करके स्वर्ग या नरक कहीं जाता है, उसके बाद वो इस संसार में कैसे आता है, ये वेद में बताया। इसको, इस विद्या को पंचाग्नि विद्या कहा गया। ये जाता है प्राणी पहले बादलों के पास, ये पहली अग्नि है। बादल वर्षा करते हैं और पानी की बूंदों के साथ साथ ये पृथ्वी पर आता है। आप देखो बरसात में जितने जीव बरसात में बढ़ते हैं, आकाश से गिरते हैं, उतने साल भर कभी नहीं गिरते। शहर के लोग तो कम समझ सकते हैं, गांव में देखो तो कितनी गिजाइयां पहाड़ों पे छाई रहती हैं, ऐसे जैसे दला पे दला। जितने भी जीव गिरते हैं, अनंत जीव बरसात में निकलते हैं, मक्खी, मच्छर, चीटा, चींटी, तो ये सब आकाश से जीव गिरते हैं। ये पहली विद्या है, ये हर आदमी पर भी। साल भर तक ये वर्षा होती है, बरसात से नहीं गिरे तो उसकी बूंदों से गिरे। हर प्राणी इस तरह से नीचे आता है। स्वर्ग से जाने के बाद, चाहे नरक के जाने के बाद, इसको पहली अग्नि कहते हैं। उसके आने के बाद ये नीचे पृथ्वी में आकर के अन्न में घुसता है। अन्न में मतलब गेहूं, जौ, दाल, चना, मटर, मूली, गाजर, साग, बथुआ, चना, इन सब में
कहीं न कहीं वो पहुंचता है। इसको दूसरी अग्नि कहते हैं। उसको खाने वाले ने खाया, जिसने रोटी खाई, वो जीव मरता तो है नहीं, चाहे रोटी को आग में दे दो, चाहे पानी में दे दो, जब ये शरीर चिता पर जाने पर जीव नहीं मरता। तो रोटी के साथ वो जीव भीतर में गया पिता के पेट में। पिताजी ने जो कुछ खाया, साग दाल रोटी वगैरह जो कुछ समझो, तो जठराग्नि में पहुंचा। यहां भी एक अग्नि है भीतर, इसीलिए इस विद्या को पंचाग्नि है। ऊपर भी अग्नि थी, मेघ बादलों में, खाली पानी नहीं है। आप देखो वहां पानी बिजली गरजती है, चमकता है, वहां भी अग्नि है। उसके बाद में नीचे आया पृथ्वी में, यहां भी अग्नि है। अग्नि उस अन्न को बढ़ाती है। पिता के पेट में गया, वहां भी अग्नि थी। उस अग्नि ने उसको पका करके और वीर्य के भीतर भेज दिया उस जीव को। एक बूंद में 17 लाख जीवाणु होते हैं, ये वेद लिखा। इसी से आप समझ लो कि आज के डॉक्टर भी मानते हैं कि एक सुई की नोक पर 10,000 जीवाणु रहते हैं। तो वीर्य में 17 लाख जीव रहे। तो वीर्य बनने के बाद वो तीसरी अग्नि बना। चौथी अग्नि उसको कहते हैं कि जब उसने अभिषेक किया पिता के द्वारा अपनी माता के गर्भ पोषा, ये चौथी अग्नि थी। और वहां पर 17 लाख में से एक जीवाणु भी कीट बनकर के गर्भाशय तक पहुंचता है। ये पांचवी अग्नि। इसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं। ये पंचाग्नि विद्या, इसके बाद फिर वो बनता है जो कुछ बनना हुआ, मनुष्य बनना हुआ। और भी ऐसी सी योनियां हैं, कई साल तक गर्भ में रहना पड़ता है। जैसे हाथी है, मनुष्य का बच्चा तो 9 महीने पेट में रहेगा, हाथी 4 साल तक हथनी गर्भ धारण करती है, 4 साल तक पेट में रहना पड़ता है। इससे भी बड़ी बड़ी भेद आदि मछलियां हैं, वहां जाने कितने साल तक पेट में रहना पड़ता है, यानी कितने साल तक पेट में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर ये जीवन मिला। जीवन में यदि रस नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, तो जीवन जीवन नहीं है। हमारे यहां उसको जीवन नहीं माना गया। सुखदेव जी एक जगह कहते हैं, इसको जिंदगी थोड़ी कहते हैं, खा लिया, हल लिया, मूत्र लिया, बच्चा पैदा कर दिया, इसको जीवन नहीं कहते हैं। ये तो पशु भी करता है, कुत्ते भी करते हैं, बिल्ली भी करती है। बुद्बुदा इव कोएषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणाय इव तथा श्रवण वर्जिता। क्या पानी के बबूले बनते हैं किस लिए? टूटने के लिए। थोड़ी देर बने, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बबूले बने, फट टूटे। मच्छर बनते हैं हजारों लाखों करोड़ों, किस लिए? धूप पड़ी और खत्म, गर्मी पड़ी खत्म। तो इसको जीवन नहीं कहा गया है। ये बेचारे पैदा भय थे, पंचाग्नि विद्या से इतना कष्ट पाके जीवन मिला, मरने के लिए पैदा हुए थे। खाली कष्ट भोग करके बुद्बुदा इव कोएषु और मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणाय इव तथा श्रवण वर्जिता। ये मरने के लिए पैदा हुए थे, भगवान की कथा से वर्जित है, रहित है, पता ही नहीं भगवान क्या है।
इसको जीवन नहीं कहा गया। जीवन वो है जो भगवान की ओर ले चलता है। जैसे कहा गया है, जीवत शव समान से प्राणी, और जिन हरि भगत हृदय नहीं आता, वो जीता हुआ मुर्दा है, उसको जीवन नहीं कहा जा सकता है। जिसमें हरि भक्ति नहीं है प्रभु, वो मुर्दा है, उसको जीवन नहीं कहा गया हमारा। शव माने जैसे मुर्दे को सुना बात है, वैसे ही अपना चाहे परिवार का सदस्य है, बेटा है, बेटी है, स्त्री है, पति है, अगर उसमें हरि भक्ति नहीं तो उसको छूना ही बात है। कितना भी प्यारा सदस्य है। लोग कहते हैं हमारे 4 लड़के हैं, अरे पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। वो 4 सुअर पैदा कर दिए, उससे क्या फायदा रहा? न कर बांझ भई बाध ज्ञानी, ब्याई माने सुअर ब्याह, राम विमुख सुतते बढ़ानी। जो भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे जीवों को पैदा किया, सुअर पैदा कर दिया। बेटे वाली तो वही है जिसका भक्त, पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। जिसका बालक जिस कूप से निकल करके जिसका बच्चा भगवान को हाथ जोड़ता है, भगवान की शरण में जाता है। नहीं मुर्दे हैं। कबीरदास जी ने एक पद लिखा था, साधो ये मुर्दों का गांव। बात बड़ी कड़ी लगती है। गांव तो गांव बता दिया, सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं। बोले ठीक बात, मुर्दे इसीलिए राजा को बताया, बड़े बड़े चक्रवर्ती पंडितों को, राजाओं को, धनियों को, देवताओं को, सबको मुर्दा बता दिया। इसके अंदर भक्ति नहीं। अगर चक्रवर्ती बादशाह भी है तो मुर्दा है। तो जीवन उसको नहीं कहा गया। जीवन तो वही है जो श्री कृष्ण के सामने, उसको जीवन नहीं कहा गया। जिह्वान भगवत गुणनाम भेयम, जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती है तो ना रखी है। चेतश्चन स्मरत चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान श्याम सुंदर राधा माधव के चरणों को चिंता सोचता नहीं है। कृष्णाय नो नमक यक्षर एकनापी, जो कृष्ण के लिए सिर नहीं झुकता है, यमराज कहते हैं जल्दी से उनको पकड़ के लाओ। तान आनयत्थम असतो अकृत विष्णु कृत्यान, जिन्होंने भगवान की उपासना नहीं किया उनको जल्दी से पकड़ के हमारे नरक में लाओ। ये नरक उन्हीं के लिए बनाया गया है। इसीलिए जीवन क्या है, गोपियां कहती हैं वही है जहां कथा है। तो दूसरा विशेषण उन्होंने कहा कथा अमृत है, दूसरा विशेषण था कथा ही जीवन है। अगर कथा भगवान से विमुक्त है प्राणी तो उसको जीना नहीं कहते, उससे तो फिर मुर्दा अच्छा है। तीसरा विशेषण दिया था कवि भी रीकम, बड़े इस कथा का सम्मान सब नहीं कर सकते। जो क्रांतदर्शी है उसी को कवि का मतलब ये नहीं होता जो कविता रहा है। संस्कृत भाषा में कवि उसको कहते हैं जो क्रांतदर्शी हो, देख रहा है आगे करके। भजन कौन करता है? भजन अंधा आदमी भजन नहीं करेगा जो सोचा कोट बांध लो पैसा की, 2-4 करोड़ इकट्ठा हो गए, अरे इसको मिट्टी को बांधा ही तो छोड़ के चले जाओगे तुम। क्रांतदर्शी दूरदर्शी कहता है उस धन को इकट्ठा करो जो हमारे साथ जाए। इस धन को इकट्ठा करने से क्या लाभ रहा जो कुछ भी साथ नहीं गया। तो कवि माने ऐसे लोग ही भगवान की कथा भागवत भक्ति की कीमत करते हैं। ये तीसरा विशेषण था। चौथा विशेषण
कल्मश को नष्ट करती है भगवान की कथा। चित्त की वासना, पाप, ये सब कल्मश है। गंदगी जो मन की होती है, जैसे तुम कपड़ा धोते हो साबुन से मैल जाती है, वैसे भगवान की कथा से अपने आप दिखाई नहीं पड़ता, सब पाप नष्ट होते हैं, वासनाएं नष्ट होती हैं। बस इतना है कि इन मोटी आंखों से पाप पूर्ण दिखाई नहीं पड़ता, कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, लेकिन कथा से चला जाता है। चौथा विशेषण। पांचवा विशेषण है मंगल। भगवान जहां भी देख लो भगवत कीर्तन होता है, भगवत कथा होती है, वह मंगल ही मंगल होता है, चाहे ग्रस्त है चाहे विरक्त है। ऐसा हो नहीं सकता कि मंगल का हो। साधुओं में आप देख लो, छोटे छोटे साधु होते हैं और अखंड रामायण बैठा दिया, अखंड कीर्तन बैठा दिया, थोड़े दिन हो आश्रम बन गया। लौकिक रूप से भी मंगल होगा। हमारे मानगढ़ में कोई रसोई नहीं बनती है, कोई चौका नहीं, चूल्हा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन 10-15 संत अपने आप रहते हैं, बिना बुलाए रहते हैं, स्वयं बेचारे मजदूरी लाते हैं, खाते पीते हैं, हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। क्यों? इतना तो मेहनत भी अगर छाठ बनावे तो नहीं बनेगा। 30 व्यक्ति हैं, अखंड कीर्तन चल रहा है, 30 व्यक्ति। ये भगवत कथा का प्रताप है, भगवान नाम का प्रताप। मेरे पास एक पैसा नहीं, कोई भी देख सकता है, न था न है और न शायद भगवान की दया तो रहेगा भी। लेकिन ये निश्चित बात है कि जहां भगवत कथा है, जहां भगवत कीर्तन है, वहां अपने आप मंगल होता है। इसलिए पांचवा विशेषण अमृत जीवन कर्मों से पूछ के कल्मश नष्ट करने वाली मंगल। छठवां विशेषण है श्री माता, अनंत श्री शोभा से संपन्न हो जाता है। वो स्थान भी शोभा से संपन्न हो जाता है। इसी समय ये डाकुओं का अड्डा बन गया सम्मानगढ़। निरंतर कीर्तन होने के बाद आज एक अलौकिक शोभा हो गई। ये केवल भगवान नाम, और उसका प्राणी भी जो भगवान नाम लेता है, भगवत कथा करता है, लोग जाते हैं, पांव छूते हैं, शोभा जाती है, श्री आ जाती है। ये सब सही बातें हैं। आज एक अरबपति आ जा रहा है, उसके सब लोग पांव नहीं छुएंगे, लेकिन कोई भगवत भक्त जा रहा है तो सब लोग दौड़ते हैं पांव छूने के लिए, अपना सौखा के चला, तो श्री भक्त हो जाता है, श्री की प्राप्ति होती है। तो छठवां और सातवां ये रहा आतकम। इसको कुछ आचार्यों ने अलग माना है। आतक माने भगवान की कथा बड़ी विस्तृत है। इस कथा को कोई गोसाई जी ने लिखा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा जैसे भगवान अनंत है तो कथा भी अनंत है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सब कथा कह दिया। शेष भगवान हजारों दिन के मुख हैं, दिन रात भगवान की कथा कह रहे हैं और आज तक पूरी नहीं करते। महादेव जी दिन रात कथा कह रहे हैं। तो ये सातवीं बात थी कथा के बारे में। वो ने कहा कि कथा अनंत है। अनंत माने दिन रात कहते रहो, खत्म होने वाली है। और आखिरी बात कहते हैं कि भूरिदाजना, इसको सुनने वाले, इसको कहने वाले सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े दानी। जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, भगवान नाम कह रहे हैं, सुना रहे हैं, दे रहे हैं, उनसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर। क्यों? कि संसार के जितने भी धन हैं, हमने आपको मान लो 5 लाख रुपए दे दिया। एक पिता है, अपने बेटे को 5 लाख देता है।
चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, 5 लाख चला गया। सांसारिक धन थोड़ी देर में चला जाता है, पता नहीं पड़ता। बड़े बड़े करोड़पति थोड़ी देर में खाक हो जाते हैं। तो ऐसा धन क्या जो नष्ट हो गया, और मान लो नहीं हम गरीब बने, हम मर भी गए, तो जो हमने करोड़ रुपया कमाया था वो तो यहीं रह गया। इसीलिए इसको देना देना नहीं कहते हैं। देना वो है जो चीज अविनाशी नष्ट नहीं हो। जैसे मीरा जी कहती हैं कि हमारे गुरु ने हमको एक ऐसी चीज दिया, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन ये है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। सदगुरु ने ये धन दिया हमको, जिसको धन कहते हैं। बाकी साफ व्यक्ति है। सच्चा पिता अपने पुत्र को यही धन देता है। हुसैन जी कहते हैं वे तो बड़े नीच माँ बाप कलयुगी हैं, जो माता पिता बालक ही बुलावनी, उदर भरे पेट का धंधा सोई धर्म सिखावनी। ये तेरा व्यापार है, ये तेरी पूंजी है, ये तेरा गहना है, ये तेरा जमीन जायदाद। अरे उसको देना देना नहीं कहते हैं। ये तो मूर्ख है ऐसे माँ बाप को, नारकी है। पिता वो है, माँ वो है। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं इस माँ को माँ नहीं कहते हैं जिसने पैदा कर दिया, और उस बाप को बाप नहीं कहते जिसने अब हमारी माता के घर में हमको पैदा किया था। बोले वो बाप बाप नहीं, वो माँ मानी। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सास्या, पतिश्च न स्या दैवम न तस्या, न पोचेत यह सब पेट मृत्यु। वो पिता पिता नहीं है जो केवल पेट का धंधा सिखाता है। वो माँ माँ नहीं है जो केवल सोचती हमारे लड़के का ब्याह हो जाए, पैसा मिल जाए, अच्छा कोठी बंगला हो जाए। वो गुरु गुरु नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं जो प्रपंच के पास से एक दो आता है वर्तमान में गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोतर खेत, और परमार्थ जाने नहीं और पैसा ही तो है। गुरु जी ने बेटा पैसा पैदा करो, चेला को ही विद्या बता दिया। कितने गुरु सिखाते लाओ झोली ले जाओ, चंदा मांगते फिरो, जन्म भर मांगते फिरो। ये सब कोई नहीं है। भगवत रसिक जी ने एक पद लिखा है कि भगत न मांगे कबहू चंदा। चंदा मांगने वाले भक्त नहीं हो सकते। खंडन किया है शास्त्र। सुने न देखे भगत भिखारी व्यास जी ने लिखा है। ये सब गलत होता है। इसीलिए ये बातें समझना चाहिए कि भगवत कथा, भगवत नाम, अरे तुमको बिना कहे ही इसके प्रभाव से ही सब चीजें आ जाएंगी। श्रीमत इसको कहा है। मांगते क्यों? भगवत कथा भगवत नाम में विश्वास नहीं है क्या? ये श्रीमत है, अनंत श्री है इसके भीतर। और ऐसा दान करो संसार को, ऐसे माता पिता बनो, ऐसे गुरु बनो। गुरु न सस्या स्वजनों, स्वजन स्वजन नहीं है। हमारे चाचा जी ने हमको इतना पैसा दिया, हमारे मामा जी की संपत्ति मिल गई, बोले ये सब कुछ नहीं।
दैवम न सत्या न पति। वो पति पति नहीं है। बोले हमारा पति हमको बड़ा प्यार करता है, रोज नई नई साड़ी लाता है और रोज गहने लाता है और हर साल कार बदल देता है, नई कार पर चढ़ती हूँ। अरे उसको पति नहीं कहा गया, तो मूर्ख है। वो तो मौत के साधन जुटा रहा है, खुद जा रहा है मौत के कुआं में तुमको के ले जा रहा है। और तुम समझती हो कि हमारा पति बड़ा प्यार करता है, जो कुछ कमाता है लाके हमारे पास रख देता है। बोले दैव में तो त्याग न पतिष्ठ सत्याग। वो पति पति नहीं है, पति तो वही है न मोचे दिया समुपे, वो स्त्री स्त्री नहीं है। तो हर समय भगवान के शरण में चलने की बात सुनावे सिखावे, वही गुरु वही पति वही माँ वही बाप वही बेटा। भरत जी ने तो यहां तक कह दिया है, आग लग जाए ऐसे माँ बाप में और पति और स्त्री सब चूल्हे में दे जाए। जरई सुसंपत्ति सुख सदन, सुख सदन घर हवेली सब जल जाओ। बोले हमारी 50 लाख की कोठी गाड़ी, बोले दिल्ली के आए, बोले हमारी 50 लाख की कोठी है। 50 लाख की कोठी आग दे दो। भरत जी कहते हैं जिस कोठी के भीतर भगवान नाम नहीं है वो 50 की करोड़ को तो क्या हो। जरई सुसंपत्ति सुख सदन, सदन माने मकान हवेली। और सूर्य माँ टुप्पी टू भाई, ये हमारे पिया जी हैं, भाई साहब है, सूर्य है, माता जी है, पिताजी हैं। बोले सन्मुख हो तो जो राम पद करे साहब सहाय, जो भगवान की ओर चलने में सहायता नहीं करे सब में आ रहे हो। एक जगह लिखा है पृथ्वी भगवान ने जो उपदेश दिया अपनी प्रजा को, बड़ा सुंदर कहते हैं। बात आ गई तो सुनाई दे, धन की बात चल रही है। पृथ्वी भगवान ने जब अपनी प्रजा को उपदेश दिया है, देखो राजा ऐसा होना है, वो पिता से बढ़कर के उनको राजा ने माना। पृथ्वी भगवान यज्ञ किया, सब कुछ दान किया, प्रजा की श्रद्धा गई, प्रजा गई उनके पास शिक्षा लेने के लिए। तो कहते हैं दो बात कहते हैं बड़ी चीज। देखो इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, दो ही तरह के हैं। या एक दुखिया एक सुखिया, यूं समझ लो। तो अगर कोई गरीब है और उसके पास मकान नहीं, झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी भी कैसी है, जो बरसात में टपका पड़ रहा है, जिसमें से फूस भी नहीं जुड़ रहा है। अब तो खैर सब गांवों में फूस के कम मकान रहे, लेकिन किसी जमाने में फूस ही फूस का हमने देखा है। टपका पड़ रहा है तो खाट इधर सरका लिया, सब लोगों में छप्पर ज्यादा करते। तो पृथ्वी जी कहते हैं कि कोई गरीब है और कोई साधन नहीं, न मकान है, न खाने का ढंग, न पीना के ढंग, लेकिन अगर उस कुटिया में यदि कोई भक्त आके बैठ गया 10 मिनट के लिए, या वहां रुक गया, या वहां आश्रय पा गया, या उसको अतिथि सत्कार कर दिया, भोजन मिल गया, तो बोले वो धन्य हो गया, मतलब कि उसका जीवन सफल हो गया और वो निश्चित रूप से भगवान के धाम पहुंचेगा। कल्याणी है, उसका मंगल है। वो कहते हैं अधना अपिते धन्या, अधना अपिते धन्या साधवो गृह में दिना, गृहस्थी है, यद गृहा यर्याम्बु तृणभीश्वरेश्वरा। जिसके घर में कोई भक्त आया, कुछ नहीं है तो कम से कम आसन तो डाल दो बैठने का। यद गृहा यर वर्य, आर्यवर्य माने अच्छा भक्त आया है, कुछ नहीं तो एक गिलास पानी पिला दो, रोटी नहीं आता नहीं तो पानी पी के चला गया तो घर धन्य हो गया। फिर मैंने आसन दे दिया, कुछ देर बैठ करके दम ले लिया भक्त ने किसी ने उस घर में, तो घर सफल हो गया, झोपड़ी सफल हो गई।
यगृहा वर्यामु तृण भूमि, भूमि में कुछ देर बैठने की जगह दे दिया, घर सफल, झोपड़ी सफल। यगृहा वर्यामु तृण भूमीश्वरावरा, और घर का मालिक भी गया हाथ जोड़ के, महाराज आपने बड़ी कृपा की। अगर मैंने बाल बच्चे भी गए, प्रणाम महाराज, तो कुटिया धन्य हो गई। ये तो पृथ्वी जी बोले जो गरीब लोगों की बात है, अगर उनमें भक्ति आ गई। और दूसरे होते हैं जो कोठी वाले, जिनकी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग बनती है कि करोड़ों रुपए तो मामूली बात से लगता है। ऐसा पेड़ समझो जिनमें सैकड़ों सर्प लटक रहे हैं, झाड़ फूल सजावट की सर्प है। व्यालालय द्रुमा वैते तरिक्ता खल संपदा, सब संपत्ति भर रही है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, गाड़ी बाड़ी कार वार जहाज वहाज, जितनी संसार की संपत्तियां हैं वो सब उस घर में भरी पई हैं। लेकिन वो घर क्या है? तो सर्पों का निवास स्थान, सर्पलोक है। यज्ञ तीर्थ पाद तीर्थ विवर्जिता, जिस घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़े, वो सारा का सारा हवेली उस सर्पों की हवेली है। इसीलिए भगवान के भक्त को धूलित कहा गया। धूलित माने वो ऐसा धन देता है जिसको धन कहा जाता है, वो ऐसा धन देता है भगवत गुण, भगवत नाम, भगवत कथा, जिससे जीव सदा अनंत काल के लिए धन्य हो जाता है। वो ऐसा धन नहीं देता है कि सत्या बता दिया, पैसा तुमको आ गया और उस सर्पों की हवेली और बढ़ गई, उसमें अजगर लटकने लगे। लखपति से अब तुम करोड़पति बन गए, अब तक सर्पों की हवेली थी, अब अजगर की हवेली बन गई। तो धूल माने वो होता है कि वो ऐसा धन देता है कि जो अविनाशी, चोर न लूटे वस्तु न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन सवाया बढ़ता है माल। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। देखो भाई, ये धन समझने की हम लोग कोशिश करें। ये दुनिया का सोना चांदी तो छोटी चीज है, इस धन की एक कल्पना आप यूं अंदाज लगा लो कि नारद जी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उससे आप इस धन का अंदाज लगा सकते हैं। नारद जी द्वारका गए, वहां गए तो रुक्मिणी जी के यहां पहले गए, बड़ी खातिर बातिर भई। वहां से उसके सत्यभामा जी के यहां गए। सत्यभामा जी जरा तुलक मिजाज की थी, बड़ी जल्दी मान कर लेती थी, बड़ी जल्दी, सुंदर भी बहुत थी। और सुंदरता में तो कई खुदा जब हौसला देता है नजाकत आ ही जाती है, इसमें उनका कोई दोष नहीं सत्यभामा जी का। तो बड़ी एक बार चिढ़ गई थी रुक्मिणी जी से, जब भगवान ने पारिजात फूल दे दिया था। बड़ी लंबी कथा है। खैर नारद जी गए तो सत्यभामा जी ने उनकी पूजा उजा किया, बोले आओ नारद बाबा। नारद जी खुद भोजन वोजन कराया, प्रसन्न हो गए संत भगवान और बोले देवी अब तो हम तुम्हारी क्या सेवा करें, तुमने तो बड़ा लड्डू को सिखाया हमको। बोले ऐसा बताओ उपाय नारद जी कि सदा श्री कृष्ण हमारे ही हो गए, जन्म जन्म। अच्छा, तो इसका तो एक ही उपाय है नहीं,
क्या? जो चीज तुम आज दान दोगे वही तुमको मिलेगी। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2 और सुख दिए सुख होता है, दुख दिए सुख हो। इस संसार में तुमने अन्नदान दिया तो तुमको मरने के बाद अपने आप मान में मिलेगा। जितना भी तुम सेवा करो दूसरों को, जो दान दोगे तुम्हारे लिए बैंक में जमा है। तो बोले फिर बोले कृष्ण को दान कर दो, सदा के लिए मिल जाएगी। बोले अच्छा तो किसको? बोले सत्पात्र होना चाहिए कोई। दान भी तो पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। बोले अच्छा तो आप से बड़ा पात्र कौन है? बोले हम तैयार हैं। बोलो शंकर। बोले ठीक है तो कृष्ण प्राप्त है द्वारकाधीशम समर्पयामि। बोल दिया अमुक तीर्थ ले अमुक बात करे और हाथ में पूछा लेगा तो ठीक है। बोले औरत से श्याम सुंदर आ रहे थे। बोले क्या हो रहा है? मंत्र मंत्र चल रहा है, गाय के दान चल रहा है। तो उन्होंने आके पूछा कि क्या हो रहा है नारद जी, कुछ मंत्र मंत्र कैसे संकल्प हो रहे हैं? बोले अभी बताते हैं, पूरा हो जाए तो संकल्प। और संकल्प जब पूरा हो गया बोले आप पूछो महाराज क्या है? बोले क्या कर रहे थे? बोले उठाओ बीना हमारी, कंधे पर ला दो, चलो यहाँ से। बोले क्यों? बोले आपको दान कर दिया इन्होंने, अब आप हमारे रहे। आप ठाकुर जी ने कहा भाई जो इच्छा किया आपकी, जब अनुदान किया तो ठाकुर जी बीना उठाए और चेला बन करके चलने लगे। आपको सत्यभामा जी अरे ये क्या? हमने तो सोचा था कि श्री कृष्ण सदा हमारे रहे। अरे जो रोने लग गई दौड़ के नारद जी के पांव में गिर पड़ी। बोले क्या कर रहे हैं? हमने तो कहा था सदा संजोग रहे और आपने वियोग किया। अरे बोले हमने कहा था जन्म जन्म मिलेंगे, इस जन्म जो दान दोगे तो मिलेगा। अब इस जन्म दान दे दिया तुमने भाई, इस जन्म तुमने मान लो 500 रुपये दान दिया तो 500 छोड़ना पड़ेगा। अब तुम छोड़ करके फिर वापस नहीं ले सकते, उसको दान नहीं करते। तो बड़ी लगी रोने। बोले अरे ये तो महाराज नहीं, हम तो इनको एक क्षण का भी योग नहीं थे। हमें क्या पता था कि हमने समझा कि संकल्प कौन कर, कुछ उपाय भी तो होगा। जैसे बामनों के पास जाओ तीर्थ में गंगा जी नहाने, बोले मैया गौदान कर दे, तो लोग कहते महाराज गई गौदान के लिए नहीं। अरे कोई बात नहीं, 500 संकल्प कर दे, गौदान 500 का भी होता है, 101 का भी गौदान होता है, 51 का भी होता है। यानी कोई बच्चिया सिया हम ले लेंगे। गौदान तो हर तरह का होता है, 5000 का भी होता है, 11000 का भी होता है। बोले महाराज हम पे नहीं। अरे 1.25 रुपया का भी होता है। कल 1.25 रुपया का गौदान, 1.25 रुपया नहीं। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज कुछ उपाय भी है। बोले उपाय है कि कृष्ण के बराबर कोई धन हमको देगा, कृष्ण को वापस कर देगा। ऐसा होता है प्रयाग में, तीर्थों में कि दक्षिण भारत के लोग बेनी दान कहते हैं, त्रिवेणी में बेनी दान होता है। ये सही बात है। बड़े बड़े लोग आते थे और अपनी स्त्री का दान करते थे। बेनी मान सुंदरी स्त्री का, पंडा जी का। अब पंडा जी बैठ जाते थे, चलो तुम हमारे घर। फिर मन चाहा दाम लेते थे, चाहे 50,000 लें, चाहे इतना कर दें, तब जाकर के वो स्त्री वापस जाती है। पुरानी प्रथा थी। जैसे काशी करवट में करवट में हुआ मरने की बहुत लोग मुक्त हो जाते, ऐसी मान्यता ऐसी करें। तो बोले महाराज इनके बराबर धन, हाँ इनके बराबर सोना दे दो। बोले अभी देती। तो श्याम सुंदर को तो उनकी भारियां थी, रोज उठा लेती थी, वो उनको उठा लेते थे और उनके लिए वो इतना सोना, द्वारका तो सोने की है ना, सोना सोना। बोले ठीक है अभी देते। बोले हाँ नारजी का तराजू लाया गया, एक पल्ला पर बैठा दिया। बोले बैठो महाराज। द्वारकाधीश बैठ गए एक पल्लर पर, दूसरी पल्लर पर बोले रखो। अब सोना रखने लगी, अब रखते जाओ सोना, रखते जाओ रखते जाओ। वो कोई 3 लोग के नाथ अनंत ब्रह्मांड नायक अनंत धनावे तो फिर कोई सारा द्वारका का सोना रख दिया गया, लेकिन वो पलराव नहीं कर द्वारा। अब सब द्वारका ही रख दिया सोने, लेकिन द्वारकाधीश नीचे पलराव
तो गई, रोने लग गई। तो श्याम सुंदर ने कहा, देखो सत्यभामा जी, रो मत, इसकी युक्ति रुक्मिणी के पास, उनसे चौकिया डाल रखी थी ना, रुक्मिणी जी के पास वो युक्ति जानती है। तो उनका अब झुकना पड़ा, जल्दी से दासी भेजा, रुक्मिणी के पास जा, रुक्मिणी से कहे कि यहाँ तो श्याम सुंदर जा रहे हैं। तो रुक्मिणी जी इस समय तुलसी जी के परिक्रमा कर रहे हैं। दासी गई, रोती गई, बोले महारानी रुक्मिणी जी की जय हो। बोले क्या बात है? महारानी वो सत्यभामा जी ने भेजा है। सत्यभामा ने भेजा है तो बड़ी गर्वीली है, कहो क्या काम आ गया? अरे द्वारकाधीश को दान कर दिया, नारद ने बैठा लिया, अब तो चीला बना के तंबूरा बीना के पास ले जा रहे हैं। और बोले कि मुझे रोने लग गई, तो बोले कोई इनके बराबर ध्यान दे, और सारी द्वारका रख दिया है तो पलरा भारी, आप चलो कोई बचाओ। बोले घबरा मत, घबराने की बात नहीं। लो, एक तुलसी के पत्ते पर कृष्ण नाम लिख दिया, कृष्ण नाम, और बोले कि इस पत्ते को ले जाकर के सब सोना हटा देना, खाली इस तुलसी दल को रख देना। और थोड़ी सी हिचकी, जा दूसरी निष्ठा रुक्मिणी जी के लगाए। वो आई और उसने कहा कि सब सोना हटा दे, ये दिया है तुलसी दल, सब सोना हटाया है। और एक तुलसी का पत्ता जिस पर कृष्ण नाम लिखा था वो रखा गया दूसरी तरफ। वो रखते मान पलड़ा तो छूट गया और द्वारकाधीश का पलड़ा ऊपर चला गया आसमान में। नारद जी अब घास खाना की आई बड़ी चीज चली गई। बोले महाराज अब तो आप के वस्तु से बजनी वस्तु आ गई। तो नारद जी बोले हाँ देवी, अब तो हमारी हार है, कृष्ण तुम्हारे हैं, एक काम करो कि तुलसी दल हमको दे दो। तो सत्यभामा जी ले तो कृष्ण नाम जो लिखा था तुलसी दल वो लेकर के पान कर, जिसके अंदर कृष्ण प्रेम, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा है, इससे जो धूरित शब्द कहा गया है कि जो लोग नाम सुनाते हैं, नाम गाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा कहते हैं, वो संसार में सबसे बड़े दानी है। तो ये 8 बातें उन्होंने गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविगीतम कल्पशापहम श्रवणमूल्यनम श्रीमदातम भूरि जगन्ति से भूरिदा जना नमो कुमार्यो पुनमाश्रिभ्यो नमो युवभ्यो नमावत्या ब्रह्मणादा महेन्द्रविद्या चरन्ति देव्या शिवमस्तुवाक्याम्। सब ये बता रहे थे कि अमृत के बाद ही जीवन शब्द क्यों? तो अमृत माने नहीं मरना, नहीं मरना माने जीवन बना रहना। तो ये बात पुनरुक्ति सी मालूम पड़ी कि जैसे उसी को दोहराया जा रहा है। इस पर हमने ये भी कहा था कि नहीं, कोई जीवित भी है और हरि विहीन है तो उसका जीना जीना नहीं है। तो बोलता है जीवन में रस नहीं है, आनंद नहीं है, रस आनंद ही तो भगवान है। तो जीने में कोई लाभ नहीं है तो उससे मरना ही अच्छा है। एक हमने कथा पढ़ा था जीवन के ऊपर और रस के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ पुराण है, वैसे विश्व में बहुत से धर्म हैं। यूनानियों के धर्म में भी बहुत सी देवताओं की कहानियां हैं। तो उसमें उनके पुराण समझ लो, उनके लिखा है एक जगह
कि उनके यहां चंद्रमा को स्त्री माना जाता है और बड़ी सुंदर स्त्री है। तो एक व्यक्ति ने तप किया कि ये हमको मिल जाए। देवता होने के लिए अमर होना जरूरी है। तो उसने तपस्या करके चंद्र देवी को प्रसन्न किया। उसने कहा कि तुम अमर हो, देवताओं पर सदा शक्ति संपन्न रहो, तो मैं तुम्हें पति बना सकती हूं। तो तब से उन्होंने वरदान मांगा कि हम अमर हो जाए। लेकिन अमर के साथ साथ अजर होना वो भूल गए। अजर माने बुढ़े न हो, अमर माने मरे नहीं। तो होनहार की बात थी, उन्होंने अमरत्व तो मांग लिया कि न मरे, लेकिन अजरत्व तो नहीं मांगा। 50-60 साल बाद वो बुढ़े हो गए। अब वो बुढ़े होकर उसी पहाड़ पर पड़े हैं और आज तक कष्ट भोग रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमको मौत आ जाए। क्यों? कि जिस जीवन में रस नहीं है, जिस जीवन में आनंद नहीं है, उससे तो मरना ही अच्छा है। जिस जीवन में संताप है, जलन है, चिंता है, उस जीवन से मरना ही अच्छा है। तो इसीलिए जीवन, कौन सा जीवन? जो रसयुक्त हो, आनंदयुक्त हो। और ऐसा तभी संभव है जब जीव सर्वात्म भाव से भगवान के सन्मुख हो जाए। देखो, स्मरण, भगवान का स्मरण, स्मरण में स्मरण शब्द जो लिखा जाता है आधा स माराणा, अगर उसमें से सकार पहले से हटा दिया जाए, सकार सत्ता का वाचक होता है, भगवान की सत्ता। स्मरण किसका? नित्य सत्ता भगवान का। स हटा दो तो मरण, यानी मर गए। भगवान की स्मृति नहीं है तो मरण है। भगवान की सत्ता की स्मृति है तो स्मरण है, तो जीवन है। इसके बिना जीवन जीवन नहीं होता है। संसार में एक बड़े आश्चर्य की बात है कि नास्तिक लोग भगवान के भक्तों को अभागा समझते हैं और भगवान के भक्त उनको समझते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। उदाहरण के लिए आप देख लो, एक छोटा सा उदाहरण है कि हनुमान जी गए लंका में, सुंदर कहानी बताती है, सिया जी की शुभ पता लगाने सभी लोग जानते हैं। वहां जाने के बाद विभीषण जी से भेंट होती है, लंकनी आदि को भेंट के बाद में, और वो अशोक वाटिका पहुंच भी जाते हैं। वहां माता से भेंट भी होती है। भेंट के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ डरी गई हैं मां, थोड़ा सा इनको हम दिखा दें कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनके सेवक हैं प्रभु के, हम अकेले ही काफी हैं। उन्होंने कहा भी था वाल्मीकि ने कि आपको ज्यादा कष्ट है तो हमारे कंधे में बैठ जाओ, अभी हम पहुंचा दें प्रभु के पास।
सामर्थ्य की। अच्छा, कोई साधारण स्त्री होती तो झट बैठ भी जाती, लेकिन उनको तो वो दो जगत जननी है, उन्होंने दो बातें कही। बोले हनुमान, तुम चाहे मेरे बेटे भले हो, लेकिन भारतीय नारी अपमान करके किसी पुरुष को नहीं छूती। एक बहुत बड़ी बात है। अपनी इच्छा से मैं तुमको भी नहीं छू सकती, चाहे तुम बेटा हो। ऐसा आदर्श दुनिया में कहीं नहीं। मैं तुम्हारे कंधे पर बैठूं अपनी इच्छा से, ये हमारा धर्म है। ऐसा कोई अगर स्त्री व्रत लेती तो जन कितनी तेजस्वी बन जाएगी, रावण जैसे तो छू नहीं सकते। इतनी मर्यादा जिसके जीवन में आ जाए तो कमाल की बात है। और ऐसे उदाहरण भारतीय संस्कृति में ही है और कहीं नहीं। ये भी आप समझते हैं। ये संसार की किसी भी संस्कृति में ऐसी चीजें नहीं मिलती, बल्कि हमारा कई बार विवाद भी हो गया विदेशी लोगों से। एक विदेशी लड़की आई थी, हमने यही बात कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति की मर्यादा संसार में कहीं नहीं है, तुम लोग तलाक कर देती हो, कोई प्रेम नहीं। बहुत बहस किया उसने। तो जनक नंदिनी कहती है कि बेटा, मैं अपनी इच्छा से तेरे उस कंधे पर नहीं बैठ सकती, और तू सोचता होगा कि रावण तो हर के लाया था, तो रावण तो लाया था, वो भी तो पुरुष था। उत्तर देती हैं कि देख, वो मैं अपनी इच्छा से छोड़ी आई थी, तो विपक्षता थी, भगवान की लीला थी। वो जान रही कि हमारा रावण के विनाश के लिए सीता सीत दिशा कम आई, आगमन यहां हुआ है, प्रभु की इच्छा थी। तो उन्होंने हनुमान जी से मना कर दिया। एक बहुत बड़ी मर्यादा है, केवल स्त्री की बात नहीं, पुरुष के लिए भी है। अगर सच में कोई तेजस्वी बनना चाहता है तो उसको, स्त्री है तो सीता की तरह बनना पड़ेगा, और पुरुष है तो राम की तरह बनना पड़ेगा। और ये बातें अब कहने वाले लोग नहीं रहे, लेकिन सच बात है, ये सब मानते हैं। हमारे शतककार में भी लिखा है कि दृष्टि से भी मत देखो स्त्री को, या स्त्री पुरुष को नहीं देखो, ऐसा कृष्ण भक्त को चाहिए। ये बात जीव समझ नहीं पाता, इन अच्छाइयों को, इन सुंदर बातों को समझ नहीं पाता। और इनके क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि तेजस्वी बनना ये हर आदमी के भाग में है, हमारी तो ये समझ में है। जो तेजस्वी बनता है और बनना चाहता है, उसको श्रद्धा इन बातों में हो जाएगी और पालन करेगा। तेजस्वी बनना ही कोई आदमी नहीं चाहता। सीता जी ने जो ये आदर्श रखा, वही राम ने भी रखा है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, सपने परती आनंद हेरी। और मंगल नहाई न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जगवाही। जिनके रहाई न लाई न रिपुरन पीछी, नहीं लावही परती मन पीछी। सपने में भी जो स्त्रियों को नहीं देखते,
अब बताओ ये क्या सीता जी से कम आदर्श, वही उनका है वही निकाल दो, वो बड़ छोट का करवा दो। हनुमान जी कह रहे हैं कि मां तू मेरे कंधे में बैठ जा, अभी प्रभु के पास ले चलूं, अभी ले चलूं रावण क्या चीज है, लंका क्या चीज है। लेकिन वो कहती है मैं तुझे छू नहीं सकती अपनी इच्छा से, चाहे तू मेरा बेटा है। ऐसी कौन स्त्री मर्यादा पालन कर सकती है? ऐसा कौन पुरुष है? अगर करता है तो उसके तेज को सूर्य भी नहीं रोक सकता, सूर्य चंद्रमा भी नहीं रोक सकता। तो तेजस्वी बनना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? कि ये मन है अनाधिकार से अपने हट को नहीं छोड़ता है। तो साईं तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरो मन हरे तू हटना करे, ये मन हट नहीं छोड़ता है। मार्ग पर चलने के लिए जीव का स्वभाव ही है यार, एक चींटे को भी आप हटाओ टूट जाएगा, गुण को नहीं छोड़ता है, ये जीव का स्वभाव होता है। ये हठ जो होता है, नाग पत्नियों ने यही कहा था कि यही हठ ही तो जीव धर्म है। हर आदमी हठ नहीं छोड़ता है, मेरी बात कट जाए वो नहीं चाहता, चुगना पड़े नहीं चाहता, बस इसी के पीछे कष्ट पा रहा है। नाग पत्नियों ने कहा था कि वयम खना सहूत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव और स्वभावो दुष्टोनाथ लोकानाम यह दशा। तामस स्वभाव की पहचान क्या है? दीर्घमन्यु, बहुत देर तक शत्रुता बनाए रखना, और असद रहा हट कर। हठ जो है गोसाई ने कहा भक्ति पक्ष नहीं हठ छटताई। हम यहां देखते हैं किसी को कोई बात कह दो, लेकिन उसका जो हठ है वो प्रतिकार करता है, एक बार को काट जाएगा, कुछ देर में भले उसको होश आ जाए तो छठ समझ जाते हैं जीव स्वभाव हठ है। किसी काम के लिए कहा गया मत करो, उसको जरूर सोचता है नहीं करना। तो ये हम लोग इन आदर्शों पे इसलिए नहीं चल पाते, जीव स्वभाव है हम लोगों का। खैर हमें कह रहे थे कि सीता जी ने कहा कि पुत्र मैं अपनी इच्छा से तेरे साथ नहीं चलता, यद्यप मुझे अपार दुख है प्रभु के बिना। कितना दुख है, न खा रही है न सो रही है, एक अपने चरण के नाखून पर दृष्टि दिए केवल भगवान नाम जप रही, कहीं देखती उठती नहीं। नाम पार दिवसन और ध्यान तुम्हारा कपार, यही उनकी दशा हनुमान जी ने बताई है। राम जी लोचन जंत्र निज पर प्राण जाहि के ही पाए। ऐसी समाधि लगी हुई है। समाधि माने आंख कहीं बंद करना नहीं होता है। समाधि से समस्त वृत्तियां एक जगह आ गई। समाधि आंख खोल करके भी समाधि लगती है। लोग समझते समाधि वाले क्यों आंख बंद कर दिया महाराज ने समाधि। अरे आंख बंद करके भीतर सोच रहे हैं कि वो पर्ची के थाल आएगा सामने गप्पा गप मारेंगे। आंख बंद करने से क्या हुआ? आंख तो बंद है लेकिन मन तो सोच रहा है बर्फी के थाल पर। वृत्तियां एक जगह आ जाए उसको समाधि कहते हैं। समाधियंते जितनी वृत्तियां सब एक जगह आ जाए। जैसे अब किशोरी जी है, जानकी जी की स्थिति है समाधि, एकमात्र चरणों के नाखून पर दृष्टि है। कहां आया रावण, कौन गया, कुछ पता नहीं। कौन वियोग करवा सकता है प्रभु से? हनुमान जी ने देखा कि ये माता जाएंगी तो नहीं हमारे साथ, अब तसल्ली इनको कैसे दें? क्योंकि देखा उन्होंने बहुत डरवाती है राक्षसियां, बड़ा डरवाती है। कोई लंबे लंबे दांत करके इसे खाने के लिए करे, कहीं आगे पीछे जाए, अब खाऊं अब खाऊं। 24 घंटा रावण ने कहा था इनको डरवाओ।
उन्होंने कहा कि अच्छा